जब आप शॉपिंग करने जाते हैं तो दो तरह की कंडीशन होती है। एक कंडीशन ये होती है कि आप अपनी चॉइस का मॉडल या चॉइस का ब्रांड या जो भी है प्राइस रेंज जो है आप अपनी चॉइस से बताते हैं वहां पर कि मुझे ये चाहिए, इस ब्रांड का चाहिए, इस प्राइस का चाहिए। आप खुद ही बताते हैं। एक दूसरी मेथड ये होती है कि जिसमें आप उससे कहते हैं भैया आप अपने हिसाब से दिखाइए सबसे बेस्ट क्या है, या मुझे आपकी शॉप का सबसे बेस्ट प्राइस वाला चाहिए या बेस्ट ब्रांड चाहिए। आप उसी के ऊपर छोड़ देते हैं। तो तैयारी में भी जो हिस्सा है वो आपका दो तरह का है। एक आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं और एक आप खुद अपनी चॉइस से भी तैयारी कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यहाँ है कि आपका जो टोटल सिलेबस है या जितना भी आपका तैयारी करने का जो पूरा एंटायर एरिया है उसके 60 से 70% पार्ट पर आपका अधिकार होना चाहिए। अधिकार होना चाहिए मतलब एक्सपर्टीज होना चाहिए। 60 से 70, पूरे 100% पे आप नहीं कर पाएंगे, ना ही उसकी जरूरत है। सिलेक्शन आपका 60 से 70% पे हो जाएगा। 60 से 70% हिस्सा आपके अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए, यानी कि आप उस पर अधिकार रखते हैं, पूरा नॉलेज रखते हैं। 30 से 40% ऐसा हो सकता है जिसको आप छुएंगे तो सही लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है, या आप उसमें नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। आपकी कमजोरी इन्वायरमेंट हो सकता है, आपकी कमजोरी इकोनॉमी हो सकता है, आपकी कमजोरी ज्योग्राफी हो सकता है, पॉलिटी भी हो सकता है, हिस्ट्री भी हो सकता है। पर मेरा ये मानना रहा है अभी तक कि हिस्ट्री और पॉलिटी एक ऐसा क्षेत्र है कि 99% लोगों का ये फेवरेट होता है और इस पे उनका अधिकार होता है। और ये दोनों मिला करके 25 से 30% बनाते हैं। और ये लगभग लगभग सभी लोगों का एक जैसा होता है। अब चॉइस जो होती है वो इस आधार पे होती है, खास करके जिन्होंने 11th 12th में बायो लिया है। 11th 12th में यदि उनका बायो रहा है तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट उनका फेवरेट टॉपिक हो जाता है। और ये सबसे ज्यादा वेरी करता है। ये 15 से 30%। एक समय तो ये 35% भी था। 15 से 30% ये हिस्सा है। तो ऑब्वियसली जिन लोगों का बायो रहा है और बायो में इंटरेस्ट है वो लोग इसी हिस्से को अपना फेवरेबल मानते हैं। जिनका नहीं रहा है वो भी मान सकते हैं अगर उनका इंटरेस्ट रहा है। ऐसा जरूर नहीं कि जिसका बायो रहा है वो ही मानेगा। दूसरे लोग भी उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं, इन्वायरमेंट पढ़ने में जिसको मजा आता है। तो मैं ये अपनी तरफ से, अगर मैं शॉपकीपर हूं और आप मुझसे पूछते हैं कि आप क्या रिकमेंड करेंगे, तो मैं तीन चीजें तो रिकमेंड करूंगा ही। ये तो ऑब्वियसली करेंगे ही क्योंकि ये तो आपकी भी चॉइस होती है और सभी की होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ये सबसे सिंपल है, बेसिक है। और सबसे बड़ी बात है, पॉलिटी एक पेपर है, अपने आप में एक पेपर है। सेकंड पेपर है मेंस में। हिस्ट्री अपने आप में एक पेपर है, फर्स्ट पेपर है। बड़ा पेपर है, ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। 120 नंबर का ये है, 180 नंबर का वो है। तो दोनों मिला के 300 नंबर दिलाते हैं आपको मेंस में। 300 नंबर इन्हीं पे टिका हुआ है। तो अगर आप इस 300 नंबर को कमजोर तैयारी करेंगे तो जब तक आप इसकी अच्छी तैयारी नहीं करते, आप 300 नंबर के साथ जस्टिस कैसे करेंगे, वहां आप मार्क्स कैसे लेके आएंगे, मेंस मेंस कैसे कर पाएंगे। इसलिए ये तो आपको करना ही है। तो एक तो मेरी तरफ से भी रिकमेंडेशन ये है, और मुझे लगता है ये आपकी तरफ से भी होगा कि आप इसे पसंद करते होंगे। नहीं भी करते होंगे तब भी करना चाहिए। चॉइस यहाँ रहती है इस वाले में। अब चूंकि 25 से 30% वाला है, 25% हम मिनिमम वाला मान लें, और हमने ये बताया कि 60% मिनिमम चाहिए। तो अब आपके सामने मिनिमम 15% तो इन्वॉल्वमेंट आ गया। अब इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी 15 से 20% रहता है। इकोनॉमी 15 से 20% रहता है।
ठीक है ना। तो इन दोनों में से एक चॉइस की जा सकती है, इकोनॉमी या इन्वायरमेंट। इकोनॉमी और इन्वायरमेंट में से आप एक चॉइस ले सकते हैं, क्योंकि 25 और 15 40 हो जाएंगे, मिनिमम मिनिमम की बात करेंगे तो। और इन्वायरमेंट में ये फायदा है कि वो 30% तक भी चला जाता है कब किसी किसी साल। और 30% तक जाने का सवाल ये है कि आईएफएस की एग्जाम, फॉरेस्ट की एग्जाम साथ में होती है, दोनों का प्री एक ही है। दोनों का प्री एक ही होने की वजह से इन्वायरमेंट को वेटेज मिल सकता है। और इकोनॉमी को वेटेज अगर मिला तो ये जो 15 क्वेश्चन हैं, इसमें से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं। तो करंट अफेयर्स आप वैसे भी करेंगे, वैसे भी हर व्यक्ति सिविल सर्विसेज का आदमी करंट अफेयर्स करता है। 3 क्वेश्चन ही क्लासिकल इकोनॉमिक्स में से आ सकते हैं, जो माइक्रो वाली है। माइक्रो इकोनॉमी में से कितने क्वेश्चन हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 3। मुझे तो कभी कभी एक भी नहीं दिखता है, लेकिन मैक्सिमम अगर कभी आएंगे तो 3 आएंगे। माइक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी क्या है? करंट अफेयर्स। मैक्रो इकोनॉमी में कभी भी पुराना डेटा नहीं पूछा जाएगा कि बेरोजगारी की दर 1971 में कितनी थी। आज की बात की जाएगी, पॉवर्टी की बात आज की जाएगी। कोई भी कोई भी आंकड़ा होगा, कोई भी मुद्दा होगा, तो वो आज के लेवल पे होगा, तो वो करंट अफेयर्स है। क्लासिकल इकोनॉमिक्स नहीं पूछा जाएगी कि एडम स्मिथ की थ्योरी बताइए, ये इनविजिबल हैंड वगैरह होगी तो 3 क्वेश्चन मैक्सिमम अगर होंगे तो 3 क्वेश्चन। कभी कभी तो जीरो रहते हैं, ज्यादातर जीरो ही रहते हैं, क्योंकि वो नॉलेज नहीं है, उसको नॉलेज नहीं माना जाता। बल्कि नया नॉलेज, इस साल का नोबेल प्राइज जिस मुद्दे पे मिला है उसको पूछा जाएगा, तो वो करंट अफेयर्स है। कुछ बात समझ में आ रही है? रणनीति बनाने के लिए। ठीक है, तो ये मेजर हिस्से हैं। फिर और कौन सा बच गया आप? हम्म, ज्योग्राफी। हाँ, हाँ, और साइंस एंड टेक। हाँ, अब आइए, चूंकि इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो अब अब यहाँ बहुत थिन लाइन होती है ज्योग्राफी और इन्वॉल्वमेंट के बीच में। यहाँ 5 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे आपको कि वो ज्योग्राफी में है, और वही 5 क्वेश्चन आप उधर पे काउंट कर सकते हो। तो इसलिए 5 क्वेश्चन का तो हम मार्जिन लेके चलते हैं कि हमने उसको उधर, अगर 30 काउंट कर रहे हैं तो 5 ज्योग्राफी के हैं। वहां अगर 30 काउंट कर रहे हैं तो, क्योंकि इस साल की घटना है और मॉनसून से रिलेटेड भी है, या फिर वो साइक्लोन से रिलेटेड है। ठीक है, तो और अगर आप उसको ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ोगे तो वो, अगर ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग को कॉज बताओगे तो वो इन्वायरमेंट की हो जाएगी। अदरवाइज वो ज्योग्राफी तो है ही, साइक्लोन तो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और करंट अफेयर्स भी है, इसलिए ये हिस्सा भी करंट अफेयर्स का काफी हद तक क्लियर करता है। यानी ये 15 से 30 हम बात कर रहे हैं, तो इसमें 12 क्वेश्चन फिर करंट अफेयर्स के हैं। पॉलिटी की जो बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ 25 क्वेश्चन तो हिस्ट्री में तो नहीं, लेकिन पॉलिटी में जो है 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स। कॉन्स्टिट्यूशन से कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा 10, 5 तो करंट अफेयर्स के ही हो जाएंगे पॉलिटी में भी। तो ये करंट अफेयर्स अलग से नहीं आएगा, करंट अफेयर्स इसी में है। करंट अफेयर्स 5 वहां हो गया, ये हो गया। ज्योग्राफी में करंट अफेयर्स वाले रहेंगे 50-50, यहाँ 50-50 रहेंगे। तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन में मानूं तो 15 मान लेते हैं हम लोग, लेकिन ये 15 तब है, 10 to 15 मानते हैं। 15 मानेंगे तब जब हम इन्वायरमेंट के 5 माइनस कर देंगे, तो इधर 15 कर देंगे, इन्वायरमेंट में जोड़ लेंगे तो फिर इधर 10 ही रह जाएगा। ठीक है, वो 5 का मार्जिन यहाँ लेके चलो, तो मिनिमम 10 ये हो गया। ठीक है, और अब आपका जनरल साइंस कोर्स में, आपके जनरल साइंस, साइंस टेक नहीं है, साइंस टेक आपके मेंस में है।
जनरल साइंस अघोषित रूप से है 2 से लेके 20 तक, बहुत ही ज्यादा वेरी करता है। जनरल साइंस बहुत ज्यादा वेरी करने वाला चीज है, 2 से 20। और ये मैं 2 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 10 जो है वो करंट अफेयर्स है, इसका करंट अफेयर्स होता है। तो 12 हो जाएंगे, 2 कोर साइंस से होंगे और 10 इससे होंगे, लेकिन मैं 2 ही मानूंगा, उसका 2 ही मानूंगा क्योंकि साइंस है तो 2 ही है, वो तो करंट अफेयर्स का पार्ट है। तो अलग से आपको करंट अफेयर्स सिलेबस में दिया हुआ है, एक लाइन है करंट अफेयर्स, इस साल का करंट अफेयर। तो यहाँ 10 करंट अफेयर्स आप लिख लीजिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्या होंगे? वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होंगे, वो कोर साइंस से नहीं होंगे। करंट अफेयर्स क्या कहलाएगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और 2 ये क्वेश्चन, तो मैंने वहां 2 इसलिए लिखे हैं, कभी कभी 2 भी पूछते हैं, कभी कभी 10 भी पूछता है, तो 20 तक पहुंच जाएगा। बाकी 10 करंट अफेयर्स मान के चलो आप। 2 से 10 क्या होगा? जनरल साइंस। तो 2 से 20 आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन और ये हो गए, तो ऐसा करके आप 62 पे पहुंच जाते हो। बट ये भी चॉइस नहीं रखना चाहिए। मतलब आप कर सकते हैं इसमें से और इसमें से भी चॉइस रख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वेरिएशन, देखिए वेरिएशन कहाँ सबसे ज्यादा है? 2 से 20, 15 to 30। ये बहुत ज्यादा वेरिएशन है, और ये वेरिएशन है तो फिर मिनिमम भी आया तो आप फायदे में रहोगे। मिनिमम भी आया तब भी आप फायदे में रहोगे। इसलिए यहाँ पे आपको मेहनत करनी चाहिए। मैं अपनी दुकान की तरफ से ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये प्रोडक्ट खरीदिए। ठीक है, ये चीजें हैं। अब कुछ है, पब्लिक पॉलिसी है या सोशल इश्यूज हैं, ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, इंटरनेशनल रिलेशन है, जो अघोषित रूप से सिलेबस में है, घोषित रूप से नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आते रहते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन से भी आ जाते हैं, सोशल इश्यूज से भी आ जाते हैं। वो इसलिए आ जाते हैं क्योंकि मेंस के सिलेबस में वो घोषित रूप में है, डिक्लेयर्ड फॉर्म में है। मेंस में तो है ही, डिक्लेयर किया हुआ है। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि इस साल की कोई करंट अफेयर से जुड़ी हुई कोई किताब है, कोई टूर्नामेंट जीते हैं, क्रिकेट से, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, कोई सम्मेलन हुआ है, कोई और कुछ इंटरनेशनल इवेंट है, ऐसे कुछ 8-10 क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, पर उनको आप टारगेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप मतलब उस पर फोकस कर रहे हैं, 2 महीने लगा रहे हैं, ये नहीं कर सकते। पार्ट टाइम कभी भी शौक से पढ़ लिया और वो पढ़ने में आ ही जाता है। तो आप रणनीति इस हिसाब से बना सकते हैं इस साल की परीक्षा की। तो कुछ चीजें चॉइस में रख सकते हैं कि आप इसको 15 दिन देंगे, दूसरे को 2 महीने देंगे। तो 15 दिन जिसकी जिसको आप चॉइस में नहीं रख रहे हैं उसके लिए 15 दिन देना है। जिसके लिए चॉइस ने आपने डिसाइड की है उसको साल में 2 2 महीने देना है। तो अगर आपने अभी तक 2 महीने नहीं दिए हैं तो उसको 2 महीने दीजिए, नहीं दिया है तो रिवाइज कीजिए, रिवीजन में वेटेज करिए उसको। ये है। तो अभी हमारे पास जो बचा हुआ समय है उसमें हम इकोनॉमी का करंट अफेयर्स करेंगे, इसके बाद और जनरल साइंस करेंगे। तो मैं पहले जनरल साइंस कराऊंगा, लास्ट में फिर करंट, क्योंकि करंट अफेयर्स अथाह सागर है, उसका कोई अंत ही नहीं है। और खास करके इकोनॉमी के करंट अफेयर्स का कोई अंत नहीं है, वो एंड हो ही नहीं सकता। मैं किसी दिन नहीं कह सकता कि आज कंप्लीट हो गया, ऐसा दिन कभी आ ही नहीं सकता, चाहे साल भर पढ़ा हो तब भी नहीं आएगा, क्योंकि वो अथाह सागर है। जब हम पढ़ते थे तब हमारे इकोनॉमी के एक सर थे जिनसे मैं रेगुलर डिस्कस करता था, तो वो मुझे बोलते थे कि राज्यों की योजनाएं भी करिए। प्रत्येक राज्य, कर्नाटक सरकार ने अगर कोई योजना निकाली है किसानों के लिए तो वो आपको याद होनी चाहिए। और क्रॉनिकल वाला देता भी है, अगर आप देखते हो तो राज्यों की स्कीम भी देता है, स्टेट्स की स्कीम भी देता है। फिर तो हो गए बर्बाद, आप स्टेट्स की स्कीम भी करने लगे। भारत में इतने राज्य, सब राज्य अपने अपने किसानों के लिए कितनी योजनाएं निकालते हैं। कोई मछली पालन के लिए निकालता है, कोई तो आप अखिल भारत की, यानी प्रधानमंत्री की मत्स्य संपदा योजना तो याद रख सकते हो, लेकिन केरला जो मछुआरों के लिए कुछ करता है वो आप रट के क्या करोगे? और कहाँ से लाओगे वो मैटर? और
उनका तो रिकमेंडेशन था कि वो भी तैयार करो, लेकिन इसलिए मैं बता रहा हूँ कि